हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको घटाव सिखा दिया था बहुत ही आसानी से। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको गुना सिखाऊंगा। अगर गुना आप नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोकरी दिया गया है और दो उसमें कुछ मान लीजिए यहाँ पे, जैसे कि सेब मान लीजिए, अनार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे सेब मान लेते हैं। ठीक, सेब हो गया। यहाँ पर भी टोकरी दिया है, यहाँ पर भी दो सेब दिया है। ठीक, सेब हो गया। और यहाँ पर भी एक टोकरी है जिसमें से दो सेब हैं। तो देखिए गुना करने का सबसे आसान तरीका यह है, इसका मतलब यह होता है कि किसी नंबर को, जो भी नंबर दिया गया है उसको बार बार लिखना ही गुना कहलाता है। उसको आप बार बार जो किसी भी नंबर जो दिया गया है उसको बार बार लिखकर उसको जोड़ना गुना कहलाता है एक तरह से आप देखें तो। देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर दो है, ठीक, दो है, दो है, दो है, दो है, तो यहाँ पे दो दो है, इसको बार बार जोड़ना। देखिए यहाँ पे हम दो को दो से जोड़े तो चार हो गया, फिर चार में दो जोड़े छः हो गया, फिर छः में दो जोड़े आठ हो गया। और इसी को हम शॉर्ट में लिख दें दो। ठीक, और दो कितना बार लिखा गया है, एक दो तीन चार, तो दो चार बार लिखा गया है। तो इसको दो चौके आठ, तो इसी को हम गुना कहते हैं। और ऐसे भी अगर जोड़े थे तो इसका वैल्यू 8 आ रहा था। तो यही होता है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को अगर बार बार हम लिखते हैं और उसको हम जोड़ते हैं तो गुना कहलाता है। या उसी नंबर को एक बार हम लिख कर जो हम गुना करते हैं कि जो वैल्यू दिया गया उसको और नंबर ऑफ जो डिजिट रहता है उसको, दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो जो मल्टीप्लाई गुना करते हैं और जो वैल्यू निकलता है वो उसके ऐड के बराबर वैल्यू निकलता है। तो इसका मतलब यह है कोई भी नंबर बार बार दिया रहता है उसको हम जोड़ेंगे तो भी उसका वैल्यू सेम आएगा और गुना करेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ कि एक टोकरी में दो आम है, एक टोकरी है जिसमें कितना आम है, दो आम है। सेम इसमें भी वही है और इसमें भी यही है कि एक टोकरी में दो आम है और एक टोकरी में दो आम है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताइए कि आपके पास कितना टोकरी है, तो तीन टोकरी है और तीनों टोकरी में मिलाकर कितना आम है। तो आपके पास तीन टोकरी है तो तीनों टोकरी में दो दो आम है, दो आम और दो आम, दो आम, तीनों टोकरी में दो दो आम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूरा आम, टोटल आम कितना हुआ। तो आप क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा दो दो चार दो छः, छः हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसको आसानी से अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए आप ऐसे बना सकते हैं कि टोकरी में कितना आम है, एक टोकरी में कितना आम है तो दो, ठीक, और पूरा टोकरी कितना है तो तीन टोकरी है पूरा। तो अगर इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो भी आएगा 6। तो आप इसको अगर गुना में अगर बदलना चाहे तो बहुत ही आसानी से, आप जोड़ है उसको हम आसानी से गुना में बदलेंगे। तो गुना यही होता है कि जो नंबर ऑफ, जो यहाँ पे आम का जो नंबर दिया है, या सॉरी सेब का यहाँ पे वैल्यू लिए हैं, अगर सेब का जो नंबर दिया है उसका और नंबर ऑफ टोकरी, जितना टोकरी का जो नंबर है और दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 6। तो इसी तरह से गुना होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आपको बता देते हैं कि क्या होता है गुना और कैसे फिर से होगा दूसरे तरीक़ा से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कुछ लिख लिया हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 5 4 जा कितना होता है, 5 चौकी क्या होता है, 20 होता है। आप इसको टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए टेबल के माध्यम से भैया कि 5 चौका क्या हो गया, 20 हो गया, द्वितीय कितना हो गया, 6 हो गया, दो दूना कितना हो गया, 4 हो गया, और तीन दूना क्या हो गया, 6 हो गया। तो देखिए इस तरह से हो गया। अगर इसी को आप समझना चाहते हैं वही आम वाले से, तो देखिए हम उसको आपको समझाते हैं कि 5 टोकरी है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 5 टोकरी है, 5 टोकरी और 5 में 4 4 आम दिया गया है, 1 2 3 4, 4 आम इसमें है, 1 2 3 4, 4 आम इसमें है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 5 टोकरी दिया गया है। ये टोकरी का संख्या ले लीजिए, टोकरी का, और इसको हम ले लीजिए आम है। ठीक, तो एक टोकरी में कितना, 4 आम है। तो हम उसी तरह से ले लेते हैं कि 5 टोकरी है, 5 टोकरी है और सब में 4 4 आम दिया गया है। तो पूरा टोकरी क्या होगा, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखिए सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका वैल्यू भी 20 ही आएगा। ठीक, अगर हम सिंपल में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 5 टोकरी है और 4 4 आम सब में है तो ऐसे 20 आएगा। तो देखिए इसको समझा दिए, उसी तरह से इसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम दो ले लेते हैं कि टोकरी है, एक टोकरी, दो टोकरी, दो टोकरी है और उसमें 3 3 आम है, 1 2 3, 1 2 3, दोनों में 3 3 आम है। ठीक, तब आपसे पूछेगा कि पूरा आम कितना हुआ, तो आप सिंपल भी कर देंगे कि 6 आम है दोनों टोकरी में। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको हम जोड़ रहे हैं। ठीक, लेकिन आपको गुना करना रहे तो आप कर लीजिएगा कि 2 टोकरी है और उसमें कितना आम है,
3 आम है, तो अगर दोनों को गुना कर लीजिएगा तो 6 होगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और ये भी। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 3 × 2, इसका भी वही वैल्यू है, देखिए वही है ये भी, लेकिन इसमें है कि ऊपर नीचे गुना करना होता है। तो 3 दूना 6 हो गया। देखिए अगर यहाँ पे रहे, इसको हम लिखते हैं तो 2 2 3, यहाँ पे 2 3 या 6, यानी 2 3 6। इस तरह से भी गुना आपको दिया रहेगा, फिर आपको गुना दिया रहेगा, इस तरह से रहता है कि 2 3 2, इस तरह से गुना रहेगा। तो इस तरह का गुना भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले अगले वीडियो में आपको डिवाइड सिखा दूंगा, उसके बाद आपको वीडियो बताऊंगा इस सब, फिर दूसरे 2 डिजिट के बारे में आपको सबको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।